नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप सब लोग तक पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं मैं, ताकि आप सभी लोग उस फॉर्म को भरें और अपनी जॉब जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकें। तो आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष आया हूं एक वैकेंसी की अपडेट लेकर, जो है नोएडा मेट्रो की तरफ से आ रही है। तो नोएडा मेट्रो में आपके वैकेंसीज निकाली गई हैं बेटा। तो उस वैकेंसीज में क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा आप लोग का, क्या फॉर्म की फ़ी होगी, ये सब कुछ एवरीथिंग, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और बता दूँ, इस नोटिफिकेशन की जो डिटेल पीडीएफ है वो आपको नोटिफिकेशन अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप और नोटिफिकेशन अड्डा के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो वहाँ आप इनको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको बराबर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखिए इस वैकेंसी का पहले ओवरव्यू लेंगे, क्या वैकेंसी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी और सैलरी क्या रहने वाली, ये सब जानेंगे यहाँ पर। तो वैकेंसी आ रही है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी NMRC। जैसे दिल्ली मेट्रो होती है DMRC ना, तो वैसे ही नोएडा मेट्रो तो NMRC की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकाली जा रही है। जॉब प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं इस जॉब में। एक तो आप लोग की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई है और दूसरी ऑफिसर स्केल की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सर, तो 21 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 21 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 21 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। 21 अप्रैल फॉर्म की क्या होने वाली है बेटा, लास्ट डेट रहने वाली है। डन है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मिनिमम एज जो है आपकी वो 18 साल होती है और मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज बदलती रहेगी, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को इसकी डिटेल पीडीएफ की तरफ ही लेकर चलता हूँ ताकि आप लोग को मैं सारी चीज़ अच्छे से बता सकूँ। तो जब हम डिटेल की बात करते हैं तो ये है आप लोग का ऑफिशियल पीडीएफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, हाँ, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, IDA पे स्केल जो है आपका 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ईयर सुपरवाइजरी और अबव लेवल एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट मैटर्स, यानी जो रियल एस्टेट होता है ना, जो प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं जो लोग, उसके फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक पोस्ट है, ठीक है। और अपर एज कितनी मांगी गई है, 56 साल यहाँ पर मांगी गई है आप लोग की, ठीक है। डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा, जो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो इमीडिएट एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो मतलब जो तत्काल ज्वाइन करेगा, जैसे कहते हैं कि मैं भैया खाली बैठा था, मेरे लिए जॉब आई, मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, तो उनके लिए 40 ईयर्स यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन और मेंशन की गई है बेटा, हाँ, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन मेट्रो रेल, रेलवेज, RRTS। हाँ, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस मेट्रो में काम करने का होगा। सपोज मान लो कोई ऐसा है जो सपोज जयपुर मेट्रो में या बैंगलोर मेट्रो में कहीं काम करता है दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में, अगर वो नोएडा आना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है। डन है। चलिए अब अगर हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर प्रॉपर्टी बिजनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सैलरी 50,000 से 1,60,000 के बीच में एक वैकेंसी यहाँ पर है। अपर एज लिमिट वही 56 साल और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इमीडिएट करेगा वो 40 साल। बैचलर्स डिग्री यहाँ पर मांगी गई है इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी आपने इंजीनियरिंग कर रखी होगी तो BTech, BSc BCom वाले एलिजिबल नहीं है, या ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप बोल रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया होगा तो भी भर सकते हो, यानी इंजीनियरिंग डिग्री हो तो भी एलिजिबल, ग्रेजुएशन वाले हो तो भी एलिजिबल। साथ ही साथ MBA होना चाहिए, MBA/2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट, 2 साल का, मतलब MBA 2 ही साल का होता है तो MBA कर रखा हो अपने साथ में, ठीक है। यहाँ पर भी 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी तरीके का।
देन अगली पोस्ट है आप लोग की क्या, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, यानी आपने बीटेक कर रखा हो या बीई कर रखा हो आईटी में, या आपने बीएससी आईटी कर रखा हो, देन आप लोग एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर। हाँ, बैचलर्स डिग्री का मतलब वही हो जाता है, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी एमसीए आपने किया होगा तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी वही 6 महीने का 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है, और एज वही 56 साल है आप लोग की, ठीक है, डेपुटेशन वाली, डेपुटेशन एज। यानी देखो दो चीज़ समझना, ये जो डेपुटेशन एज होती है ये होती है प्रमोशन वाली। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, नोएडा मेट्रो के अंदर, अगर उसका प्रमोशन किया जाएगा तो ये डेपुटेशन वाली पोस्ट ही होती है जो इंटरनली प्रमोट होके आते हैं। तो आप लोग के लिए जो एज मांगी जा रही है वो 40 साल, समझ गए। अभी तक की सारी पोस्ट में आपकी जो अपर एज है वो कितनी है, 40 साल है। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की बात करूँ, सैलरी वही, सब कुछ सैलरी वही, एज आपकी मैक्सिमम 40 साल मांगी गई है, ठीक है, और डेपुटेशन वाले के लिए 56 साल। तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम ICMAI से आपने किया, 6 साल का वही एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर भी। देन अगली पोस्ट है सेक्शन इंजीनियर सिविल एंड ट्रैक, 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा का रखा है सिविल में तो यू आर, वैसे यहाँ सिविल नहीं लिखा है बट सिविल एंड ट्रैक की बात है तो आपके पास डिप्लोमा उसी ट्रेड में होना चाहिए। अदरवाइज 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं। सैलरी 40,000 से 1,25,000 हो जाएगी। यहाँ सैलरी थोड़ी कम हो गई है, यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 2 है, ठीक है, और अपर एज 40 साल के। सेक्शन इंजीनियर रोलिंग स्टॉक की बात करें तो 40,000 से 1,25,000, यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं आप लोग की टोटल, मैक्सिमम में 40 साल है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, 3 इयर्स डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। अगली वैकेंसी है सेक्शन इंजीनियर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की बात करें, सेम 3 पोस्ट है आप लोग की यहाँ पर। 40,000 से 1,25,000 रुपये तक की सैलरी होगी और अपर एज आपकी 40 साल है। 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो या टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा हो आपने डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस फॉर्म को भरने के लिए। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। डन। उसके बाद अगली पोस्ट आती है सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ 40,000 से 1,25,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होगी। 2 पोस्ट हैं आपकी, मैक्सिमम में 40 साल है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ये जो PDF है ना, मैं आप लोग को नोटिफिकेशन अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। वीडियो के नीचे भी कोशिश करूंगा, वैसे वहाँ मुश्किल है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से मिल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगली पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सैलरी आप लोग की 46,000 से लेके 1,45,000 और यहाँ पर एक पोस्ट है आप लोगों की। हाँ, और अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एज वही है, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरीके से 10वीं पोस्ट है प्रॉपर्टी बिजनेस का सीनियर सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर सैलरी है 40,000 से 1,25,000। यहाँ पर आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी डिग्री में या MBA कर रखा हो 2 साल का, तो आप एलिजिबल हैं। सबकी मैक्सिमम में 40 साल ही है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। देन ऐसे ही आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद आप लोग की फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सबकी एज और सब कुछ वो वैसा ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग की जो है सैलरी मैंने बता दी, एज बता दिया, इस तरीके से आपका जो सारा प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। डन है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है बेटा, आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, देन आप लोग का एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। डन है। तो इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आप लोग एक काम कर लेना कि आप लोग जो है इस वीडियो के डिटेल PDF के लिए जो जिससे मैं अभी आपको बता रहा था, उसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इनको मुझे फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन अड्डा को, जिससे आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी डाउट है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू।